हेलो डीकेटीवी बस, मेरा नाम सुजीत है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, सतारा डिस्ट्रिक्ट से। और मैं अभी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में पीएचडी का फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। और मैं आपको जो भी स्टूडेंट्स है 12वीं के बाद जो पास आउट्स होते हैं उनके लिए एग्रीकल्चर साइंस सेक्टर्स के अंदर क्या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है और अगर है तो कैसे है, वो क्या करना पड़ता है, वो होने के बाद आपको क्या आगे क्या है, वो जो भी डिग्री आप लेंगे वो डिग्री होने के बाद आगे आपको क्या पढ़ाई का स्कोप है, कैसा करना है कैसा नहीं, उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। फर्स्ट जो भी स्टूडेंट्स है जो भी ये देख रहे हैं उनको मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप 12वीं हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी से, तो आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो एग्रीकल्चर साइंस के अंदर 8 ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज़ है, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, वट एवर भी जो भी 8 ब्रांचेस है, 8 ब्रांचेस में आप कहीं पे भी एडमिशन लेते हो। बट एग्रीकल्चर साइंस के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये कंपलसरी होता है। और जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है उसके लिए जो भी इंजीनियरिंग के ब्रांचेस है, टेक्नोलॉजी के ब्रांचेस है, उसके लिए आपको मैथ कंपलसरी होता है। इसके अंदर एक एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट भी एक कोर्स होता है, वो सब 12वीं के बाद 4 साल का वो कोर्स कोरम होता है। वो आपको 4 साल में डिग्री ख़त्म करना पड़ता है। और हर एक साल में आपको 2 सेमिस्टर्स होते हैं, 6 मंथ के 2 सेमिस्टर्स होते हैं। और 6 मंथ के सेमिस्टर में आपको कोर्स क्रेडिट कंप्लीट करना पड़ता है। कोई हर एक सेमिस्टर में अलग अलग कोर्स क्रेडिट्स होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बीटेक के बारे में बोलना चाहता हूँ। बीटेक के अंदर आपको करीब 80 क्रेडिट्स कंप्लीट करना पड़ता है 4 साल में। और बीटेक सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपको ट्रेनिंग होता है। जब भी आपका बीटेक सेकंड ईयर ख़त्म होगा, आपको ट्रेनिंग के लिए भी 1 महीना भेजेंगे, जैसा कि एग्रीकल्चर ट्रैक्टर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से एग्रीकल्चर कंपनीज है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए 1 महीना भेजेंगे। अगर आप बीटेक थर्ड ईयर पास आउट होते हो फिर भी आपको 1 महीने का ट्रेनिंग करना पड़ता है। और फिर अगर आप लास्ट बीटेक फाइनल ईयर पास आउट हो गए तो फिर आपको भी 4 महीने का जो लास्ट 8 सेमेस्टर होता है, अभी वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने रूल्स चेंज करके वो 7 सेमेस्टर में शिफ्ट किया है। जो भी है बीएस एग्रीकल्चर हो, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, बीटेक एग्री बिजनेस मैनेजमेंट हो, जो भी है 6 मंथ का आपको एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यूनिट का जो मॉड्यूल होता है वो मॉड्यूल आपको कंप्लीट करना पड़ता है। वो होने के बाद हर एक स्टेट के अंदर अगर आप एमटेक करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, हर एक स्टेट के अंदर खुद का एक अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो कि PGCET पोस्ट ग्रेजुएट CET एंट्रेंस एग्ज़ाम नाम से होता है। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। फिर वो मेरिट के हिसाब से आपको आगे आपका मेरिट देख के आपको आगे एडमिशन मिलता है। बट इसके अंदर अगर आप ICAR में भी आ सकते हैं। 12वीं के अंदर अगर आपका स्कोर अच्छा है तो ICAR एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, उसका नाम है ICAR AIEEE समथिंग लाइक दैट। वो एग्ज़ाम है, वो NTA नेशनल टेस्टिंग इंस्टीट्यूट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करता है। वो एग्ज़ाम अभी फॉर्म चालू है फिल करने के लिए। 12वीं के बाद जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं, वो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए अफेयर्ड है। तो 30 जून तक उसका फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है, तब तक फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो CET का मार्क्स है, वो CET के मार्क के हिसाब से आपको पूरी इंडिया के अंदर 67 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, उसके अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। हाँ, बट स्टूडेंट को मैं इतना बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट 12वीं पास आउट होंगे और जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ये कान खोल के सुन लो, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मत ले लो। प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लिया तो फिर आपका आगे का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी इंडिया के अंदर जितना भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, जितना भी एग्रीकल्चर रिसर्च है, एजुकेशन है, वो सब मैनेज होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जाने के हमें इसे ICAR बोलते हैं। वो मैनेजिंग बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। वो बॉडी अभी कोई भी प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेजेस को अफिलिएटेड नहीं देता है। इसका मेन रीज़न यही है कि प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में ना ही स्टूडेंट को ज़्यादा कुछ पता होता है, ना ही टीचर को ज़्यादा कुछ पता होता है, ना ही वहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते हैं, ना ही कुछ ऐसे कॉलेजेस है वहाँ पे जो मिड एग्ज़ाम होता है, जो सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं होता है। उसके लिए जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, वो
हर एक एकेडमिक ईयर में कमेटी इस्टेब्लिश करके हर एक यूनिवर्सिटी का रीचेकअप होता है, फिर उसके अंदर बहुत फ्रॉड केसेस सामने आने लगे। इसीलिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर बैन लगा दिया है। तो मैं स्टूडेंट्स को इतना ही बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हो, प्राइवेट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हो, उसके अंदर आप एडमिशन प्लीज़ मत लेना, क्योंकि ये लोग प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स के लोग आपसे एडमिशन लेते हैं, आपके नाम से गवर्नमेंट से फेलोशिप आपको मिलता है, आपको पता नहीं। हर एक स्टूडेंट के ऊपर कम से कम अगर वो स्टूडेंट SC ST OBC का हो तो कम से कम उसके ऊपर 40,000 50,000 पर ईयर फेलोशिप गवर्नमेंट देता है। वो फेलोशिप सीधा वो प्राइवेट कॉलेजेस के अकाउंट पे जमा होता है, स्टूडेंट को उसको पता भी होता नहीं है, और फिर वो पैसा तो कॉलेज वाले लेते हैं, स्टूडेंट को भी कुछ ज्ञान मिलता नहीं है, फिर आगे का बहुत प्रॉब्लम होता है। पढ़ाई के लिए आपको ICR में आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते, जॉब के लिए जाओगे तो वो वैलिड मानते नहीं हो। अगर आप IBPS SO एग्ज़ाम देना चाहते हो, इसके लिए फिर आपको जो एग्ज़ाम के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी होना चाहिए, और आप प्राइवेट कॉलेज से हो, आपको प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी है नहीं। प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट के लिए एक ही एलिजिबिलिटी है। फिर अगर आप BTech करते हो, BSc एग्रीकल्चर करते हो या BSc हॉर्टिकल्चर करते हो प्राइवेट कॉलेज से, तो आपका तो फिर प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो फिर आगे कुछ है ही नहीं, बस आपको BSc BEd के ऊपर ही आपको स्टॉप करके फिर फार्म में जाके आपको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको कोई प्राइवेट कंपनी में आपको 10,000 12,000 तनख्वाह के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि प्राइवेट कॉलेज से जो भी स्टूडेंट्स है वो उनका जो भी है भवितव्य, वो ICR कुछ डिसाइड नहीं करने वाला, ICR के हाथ में कुछ है नहीं। और जो गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आगे आ सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, उसके बाद वो PhD कर सकते हैं, गवर्नमेंट के फेलोशिप्स ले सकते हैं, फिर आगे पढ़ सकते हैं, कुछ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, R&D में जा सकते हैं। बट प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मत लीजिए। और जहाँ तक बात है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं इतना बताना चाहता हूँ, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से हो तो आपके लिए एक ऑप्शन खुला होता है, जो कि आप IIT खड़गपुर हो, IIT बॉम्बे हो, IIT रुड़की हो, ऐसा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स में आपको ज़्यादा वहाँ पे भी ज़्यादा सीटें होता नहीं है, वो भी गेट एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, और वहाँ पे भी ज़्यादा सीटें होता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए IIT खड़गपुर में फार्म मशीनरी डिपार्टमेंट्स होता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर। अगर आप BTech पास आउट होते हो तो आपको ये चीज़ें पता होता है कि कैसा होता है कैसा नहीं। अगर आप BTech में अगर गेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड होते हैं, मान लीजिए आपका रैंक 70 आया, आपको एडमिशन मिलने का चांसेस बहुत कम होता है। मान लीजिए आपका रैंक 2-3 आया, 5 आया, 10 आया, 20 आया, तो आपको एडमिशन मिलने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स बहुत है, और जो मीडियम ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ प्राइवेट कॉलेज के अंदर मत जाइए। प्राइवेट कॉलेज जो भी है पूरा इंडिया के अंदर, जैसे कि प्राइवेट कॉलेज का बहुत मॉब है, जैसे कि राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, इन सब स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेज ने खुद का एक धंधा बना के रखा है। तो आप प्राइवेट कॉलेज के ऊपर मत जाइए, गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर प्रेफर करिए, नहीं तो दूसरा कोई भी कोर्सेज़ के लिए आप अफोर्ड देख सकते हैं, जैसा कि मेडिकल साइंस हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, नर्सेस हो, दूसरा इंजीनियरिंग्स हो, जो भी है, लिटरेचर हो, आर्ट हो, जो भी है वो कर सकते हैं, बट प्राइवेट कॉलेज के ऊपर मत जाइए। और ये होने के बाद अगर आपको BTech में एडमिशन मिलता है या आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए एडमिशन मिलता है, तो आपको फिर 4 साल में वही ज़िंदगी है। आपको आर्ट्स हर एक एवरी ईयर आपको 2 सेमेस्टर्स होता है, 2 सेमेस्टर के एक सेमेस्टर के अंदर आपको 9 सब्जेक्ट होते हैं, हर एक सेमेस्टर आपको 18 क्रेडिट, 17 क्रेडिट, 16 क्रेडिट का होता है। फिर ऐसे क्रेडिट आपको 8 सेमेस्टर कंप्लीट करना पड़ता है, वो करीब 80 क्रेडिट होता है पूरा 4 साल के अंदर। फिर उसके बाद आपको जॉब चाहे तो आप जॉब भी कर सकते हैं, जैसे कि जैन इरिगेशंस हो, टाफे हो, महिंद्रा हो, जॉन डियर हो, स्वराज हो, ये बड़े बड़े ब्रांड्स है, इनके अंदर आप काम कर सकते हैं। जैन इरिगेशन का फार्म फ्रेश है, जैन इरिगेशंस का रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स है, उसके अंदर आप BTech के अंदर काम कर सकते हो। अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं तो भी काम कर सकते हैं।
बट मेरा ऐसा मानना है कि आप बीटेक बीएससी अभी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए ज़्यादा कुछ वैल्यूज़ है नहीं है। आप थोड़ा आगे आना चाहिए, आगे पढ़ना चाहिए। अगर ये करते हैं तो आपके लिए जो प्रगति के जो नए रास्ते हैं वो बहुत खुद ब खुद खुलते जाते हैं। और फिर बाकी का जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दिया है। बाकी जो भी आप अगर बीटेक पास आउट होते हैं, एमटेक के लिए एडमिशन लेना है तो फिर वही आईसीआर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। आईसीआर एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को देता है, उसको हम बोलते हैं आईसीआर जीआरएफ 2020 एग्ज़ाम। उसका भी फॉर्म फिलिंग का डेट वही है, अभी 30 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम कब होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम का क्या है अभी तक उसका कुछ शेड्यूल आया नहीं, बट आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 30 जून तक। बट वो फॉर्म सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट ही फिल कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर वो फॉर्म फिल किया प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट ने तो उनका जो फॉर्म फिल करने के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद अगर आप एडमिशन प्रोसेस के लिए आते हैं गवर्नमेंट के अंदर, आपको एडमिशन नहीं दिया जाता। आप सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, कहाँ पे भी चले जाए, आपको अगर आप प्राइवेट कॉलेज से है तो आपको एडमिशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में नहीं दिया जाता, क्योंकि आईसीआर वैलिड नहीं करता प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को। ताकि वो जो भी आईसीआर का क्राइटेरिया है, जैसा कि आपके जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसके अंदर जो भी लैब फैसिलिटीज़ होता है वो होता नहीं है, स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी फैसिलिटी होता नहीं है, स्टूडेंट के लिए जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ होना चाहिए वो होता नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए जो फैसिलिटीज़ जो आईसीआर ने नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस दिया है वो जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए वो होता नहीं। इसीलिए आईसीआर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो भी है भारत के अंदर, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर जितना भी प्राइवेट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए जो भी है रिकमेंडेशंस नहीं देता। इसीलिए वो स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भी मैंने अभी एग्ज़ाम का नाम बताया आईसीआर जीआरएफ 2020 के लिए एलिजिबल है नहीं। लास्ट ईयर में ऐसा ही हुआ था, एक स्टूडेंट आया, उसका रैंक कुछ मेरे ख्याल से 2 या 3 थर्ड या फोर्थ रैंक था, वो महाराष्ट्र से था। यहाँ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IIR न्यू दिल्ली में उसका अलॉटमेंट हो गया। फिर यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो पाया गया कि वो महाराष्ट्र स्थित सह्याद्री कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो यशवंत नगर सातारा डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे वो जो प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट था, फिर उनको एडमिशन नहीं दिया। वो लोग कुछ बाद में पता नहीं, वो लोग बोलते थे कि सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, बट एडमिशन तो मिला नहीं उन लोगों को। मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 100% आप ट्राई करें गवर्नमेंट सीट के लिए। गवर्नमेंट सीट नहीं मिलता है तो आप प्लीज़ इस सेक्टर में मत आइए, और गवर्नमेंट सीट मिलता है तो आपके लिए प्रगति के रास्ते नए खुद ब खुद खुल जाते हैं। आप बीटेक करिए, बीटेक के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 4 साल के अंदर आपको 2 महीने का सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में अलग अलग जगह पे आपको ट्रेनिंग होता है। फिर लास्ट ईयर में जाते हो, फिर आपका 4 महीने का अलग ट्रेनिंग होता है। इतने आपको फ्रेंड मिलता है, सब गाइडेंस मिलता है। उसके बाद अगर आप एमटेक करना चाहता है तो आप एमटेक में भी आ सकते हैं, जैसे कि डीम यूनिवर्सिटी हो, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, IIT खड़गपुर हो, और बाकी दूसरा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, जैसे कि महाराष्ट्र का स्टूडेंट केरला जा सकता है, केरला का स्टूडेंट तमिलनाडु जा सकता है, तमिलनाडु का स्टूडेंट कर्नाटका जा सकता है, कर्नाटक का स्टूडेंट दिल्ली आ सकता है, दिल्ली का स्टूडेंट हरियाणा जा सकता है, हरियाणा का स्टूडेंट पंजाब जा सकता है। कहीं पे भी मतलब आपको कहीं जो भी है आपको पूरा अपग्रेडेशंस होता है। ये होने के बाद आप ARS जो है, अभी ARS का भी जो एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट है उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी चेंज हुआ है, बट अभी फाइनल नोटिफिकेशंस तो नहीं आया है। फ़िलहाल हम उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। बट मेरा सुझाव यही रहेगा, प्राइवेट कॉलेज अवॉइड करो, गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। किताबें अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो 12वीं के स्टूडेंट है उनके लिए जो किताब है वो एक ही किताब है, ICAR कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2020, ये एक किताब है। वो एक किताब आप ले सकते हैं। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के लिए जो भी आपका CET का क्वेश्चन पेपर होता है वैसा ही क्वेश्चन पेपर यहाँ पे होता है। आप उसका जो भी नोटिफिकेशन है NTA 2020 ICAR आप वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ICAR AIEEE 2020 सर्च करिए, आपको गूगल पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वहाँ पे एग्ज़ाम क्राइटेरिया, टाइम, ड्यूरेशन और जो कितना क्वेश्चन होना है, कितना क्वेश्चन कौन से मार्क्स के लिए है, सिलेबस कैसा होने है, ये सब दिया हुआ है। आप वो प्रिपेयर करिए। बट मेरा सुझाव यही रहेगा कि आपने अगर वो किताब लिया तो आपका जो भी है 60-70% सबका काम बन जाएगा और आपको एडमिशन मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी।
और जो बीटेक के स्टूडेंट्स है, बीटेक के स्टूडेंट्स है, अगर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, मैं उनके लिए 2-3 बुक का नाम बताता हूँ जो उनको आसानी होगी कि वो जीआरएफ में अच्छा रैंक हासिल करके कुछ अच्छा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में एडमिशन के लिए ताज़ा कर सकते हैं। उनके लिए मैं फार्म मशीनरी से रिलेटेड 2-3 किताब का नाम बताना चाहता हूँ। ज़्यादा तो मैं किताबें बताऊँगा नहीं क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास भी, और मैं भी जानता हूँ कि स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं। जैसे कि फार्म मशीनरी के लिए जगदीश्वर साया है, और मेरा खुद का एक नोट्स है, मैं खुद का नोट्स जो भी किताब है वो फार्म मशीनरी IARS मैनुअल नाम से है, वो अभी नेक्स्ट वीक पब्लिश हो जाएगा। वो आप बुक खरीद लीजिए, मार्केट्स में मिल जाएगा आपको, फ्लिपकार्ट मिल जाएगा, वो अमेज़ॉन करिए, अमेज़ॉन में भी मिल जाएगा। जैन ब्रदर्स का किताब है, वो किताब भी आपको मिल जाएगा, वो आप किताब रेफ़र कर सकते हैं फार्म मशीनरी के लिए। ज़्यादा दूसरे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। चाहे तो आप ICAR का हैंड बुक पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप वो जैन ब्रदर्स का ही दूसरा एक हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर है वो पढ़ सकते हैं, A माइकल एंड TP ओझा का, वो पढ़ सकते हैं। फिर प्रोसेसिंग के लिए KM साहा, KK सिंह, वो पढ़ सकते हैं। सॉइल वाटर कंजर्वेशन के लिए R सुरेश का किताब है वो पढ़ सकते हैं। और इरीगेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस A माइकल का, वो किताब अच्छा है पढ़ने के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए GD राय पढ़ सकते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन अगर पढ़ना है तो सिफिन आंकड़ा पढ़ सकते हैं। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के लिए आपको करना है प्रिपरेशंस तो अजरा एंड चौधरी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन बैंक का जब बात आता है, क्वेश्चन बैंक के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि सब लोग वही यूज़ करते हैं, आप लोग भी वही यूज़ करिए। और मेरा जो क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन बैंक आप ज़रूर फॉलो करो, आपको भी वो उनके अंदर आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और मेरा क्वेश्चन बैंक का नाम याद रखिए, फार्म मशीनरी ARS मैनुअल 2020। और ये अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाइए, कोरोना का टेंशन मत लीजिए, आप अपना पढ़ाई चालू रखिए। और एग्ज़ाम तो जब होगा तब होगा, चाहे अगस्त हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो, जब भी होगा एग्ज़ाम तो होने वाला है। एग्ज़ाम वैसे कैंसिल तो नहीं होगा, अभी तो डेट एक्सटेंड किया है फॉर्म फिल करने के लिए। 30 जून तक आपको डेट है, आप तब तक प्रिपेयर्ड होइए। एग्ज़ाम आपका अगस्त में हो सकता है, सितंबर में हो सकता है, जब भी होगा अच्छे से प्रिपेयर करिए। जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं मेरा लिंक में मेरा खुद का ईमेल आईडी दे दूँगा, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, किताबें मिल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको किताबें अवेलेबल नहीं होता है तो एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक बुक शॉप है, वहाँ से आप किताबें ऑनलाइन मांग सकते हैं। फ़ोन करके फ़ोनपे से बिल अगर पे करते हैं तो किताबें आपको स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको आपके गांव में नहीं अवेलेबल होता है या कोरोना की वजह से मार्केट में नहीं मिलता है तो डरने की कोई बात नहीं, आपको सब मटेरियल मिल जाएगा। आप अच्छे से घर में रहिए, सेफ़ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और मुझे आप सब लोगों के मिलने के लिए जो सहायता की दिल्ली नॉलेज ट्रैक का मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं आप सबके लिए ऑल द बेस्ट कहता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।